हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राणा और आज देखिए हम कर रहे हैं चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर में कुछ केमिकल लॉस पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि जो एटम हमारा क्या होता है, जो भी हमारा और एटॉमिक मास क्या होता है, जो भी हमारे मैटर्स होते हैं वो हमारे किसके बने थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने थे जिनको हम कहते हैं एटम्स। और हमने उनको कंपैरिजन पढ़ा था। तो अब हम इस चैप्टर को आगे कर पढ़ते हैं और इसमें हम देखेंगे एक नई टर्म मॉलिक्यूल। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था कि एटम जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो भी हमारे मैटर्स हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, कुछ भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलके बने होते हैं, ये हमारे होते हैं एटम। फिर हमने ये भी पढ़ा था एक इंट्रोडक्शन के जो ग्रुप ऑफ एटम है वो हमारा कहलाता है, हमारा मॉलिक्यूल्स कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा एटम है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। मीन्स के वो इतने छोटे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो वो किस में रहते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं और इसी ग्रुप को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं, आइंस भी कहते हैं। अभी हम इसको आगे कम वो करेंगे क्लियर। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल एग्जैक्टली है क्या। हमारा मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल इस जर्नल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा एटम हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मिलियंस भी हो सकते हैं। उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उनको मॉलिक्यूल। दे आर केमिकली बाउंडेड, जो केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं बहुत ही टाइटली, एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। हमारे कोई भी चीज़ जुड़ी है तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगी, तभी तो ये साथ में, तो अट्रैक्शन फोर्स होती है। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड आर as the smallest particle of the element or a compound that is capable of an independent existence। अब लेकिन क्या है, ये मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रह सकता है जबकि हमारा एटम नहीं रह सकता है। अब क्या होता है, जो भी हमारा देखिए हमारा जो भी मॉलिक्यूल होता है वो प्रॉपर्टी शो करता है सब्सटेंस की। मीन्स उसमें बहुत सारे हमारे एटम्स हैं। अब ये हमारा एक क्या बना है, इसका ग्रुप मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से हमारा क्या बना है, हमारा जो भी सब्सटेंस या जो भी हमारा मैटर बना है उसमें सारी प्रॉपर्टी होंगी एक जैसी। ठीक है। अब यहीं पे दिया एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब एटम एक ही एलिमेंट के और अलग अलग एलिमेंट के भी साथ में जुड़ते हैं जिससे हमारा मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या है। अब हमारे जो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atom. Molecule of many elements such as argon, helium are made up of only one atom of that element, but it is not in case of most of non-metals. अब यहाँ पे क्या बताया कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट के, वो क्या कहते हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। इसका एग्जांपल उन्होंने दिया आर्गन, हमारा हीलियम, ये सब क्या है एक ही, और ये हमारे क्या है एक एटम के बने। लेकिन मोस्टली नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हैंस इट इज नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मीन्स अभी हमारा डाई क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है। ठीक है। अब O2 की बात करें, इफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट विद अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। अब यहाँ पे अगर आप 3 ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा सिंपल O था, अब हमने 2 कर लिया, ऑक्सीजन हो गया, अब 3 हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए, O3 हो गए। मीन्स ओजोन की बात करें अब हम, यहाँ पे हमारे 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। द नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। अब उसकी मीन्स जितने किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स हैं वो उसकी क्या कहलाता है, एटोमिसिटी कहलाती है। मेटल्स एंड some other elements such as carbon don't have simple structure but consist a very large and independent number of atom bonded together। अभी तो हमने पढ़ा कि एक एटम है, 2 एटम है, 3 है, लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें तो उसकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और उनको काउंट करना इजी नहीं होता। अब देखिए कुछ हमें दी हुई है कि इनके पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ एटम है, जैसे नॉन मेटल्स दिए हैं हमारे। देखिए यहाँ पे दिया हमारा आर्गन है, हीलियम है, मोनो एटॉमिक, ये कुछ डाई एटॉमिक है, टेट्रा है, 4 पॉली एटॉमिक है, मीन्स बहुत सारे तो इस तरह से दिए हैं। लेकिन सबकी पॉसिबल नहीं है कि हम एटम नंबर ऑफ एटम काउंट कर सकें। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या आता है,
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हमने पढ़ा था मिक्सचर और एक ध्यान रखिए हमने कहता है कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या है कि जो भी एटम है वो ज्वाइन होके हमारा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिले। जैसे हमने पढ़ा था ना H2O NaCl, तो मतलब इनका जो रेशियो है वो हमारा फिक्स है कि इतने ही नंबर इससे अटैच होंगे। अब यहाँ पे दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका रेशियो क्या है 1:8। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिल रहा है अमोनिया में 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8। मीन्स इनका एक फिक्स होगा जो इन्हें मिलना होगा, किस तरह से कितने एटम मिलेंगे, चीज कांस्टेंट रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखिए भाई एटॉमिक मास और ये रेशियो दिया है। अब आता है हमारा आइंस क्या होते हैं। हम एक चीज पढ़ते हैं, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज। अगर हम बात करें कोई भी हमारा कंपाउंड है जिसपे चार्ज लगा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आइंस कहेंगे। ठीक है, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आइंस। आइंस इज चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी निगेटिव और पॉजिटिव। ये निगेटिव भी हो सकते हैं और हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर देखिए ये हमारे पॉजिटिव है, अगर ये हमारे पॉजिटिव होंगे तो हम इनको कहेंगे कैटाइंस, और अगर ये हमारे होंगे निगेटिव तो हम इनको कहेंगे एनाइंस कहेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों टर्म आपकी क्लियर हो रही है कि हमारे चार्ज पार्टिकल्स है, अगर वो हमारा पॉजिटिव है तो हमारा कहलाएगा एनाइन, और अगर हमारा निगेटिव है तो हमारा कहलाएगा कैटाइन। और एनाइन ये दिया है, देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है NaCl का फॉर्मूला जो मैंने आपको भी दिखाया है, साथ में जुड़े अलग हो गए। तो हमारा सोडियम था, इसको तो हमने इसको कैटाइन कहा, और ये हमारा क्लोरीन है निगेटिव चार्ज है तो हम इसको कहेंगे एनाइन कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं नेट चार्ज क्या होता है। तो फिर कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है अगर उसमें चार्ज होता है। देखिए हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आइंस। और वो एटम्स का ग्रुप जिसपे चार्ज होता है उन्हें पॉलीएटॉमिक आइंस कहते हैं। अब ये चीज आप आगे क्लास में पढ़ेंगे 10th के, क्या होता है अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज होता है मीन्स यहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, और निगेटिव चार्ज का मतलब है कि यहाँ पे एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तभी ये आपस में ज्वाइन होंगे और एक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी इसको हम देखिए समायनिक कंपाउंड दे रखे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब यहाँ पे दिए हुए कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का बना है, मैग्नीशियम और सल्फर का बना है, यहाँ इनका रेशियो दिया है। अब हम एक चीज सीखते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. The chemical formula of different compound can be written easily. अब क्या कहते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसको केमिकल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे कि उसमें क्या क्या जुड़ा है, उनके सिंबल्स को हम लिखेंगे जहाँ से हमें पता पड़ेगा कि केमिकल फॉर्मूला है। देखिए पॉसिबल नहीं है बार बार हम, जैसे यहाँ पे दिया है कि सोडियम क्लोराइड हम बार बार लिखे, तो हम इनके सिंबल्स यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टार्टिंग में इसी चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ दिए सिंबल्स। देखिए ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, स्पेशली जो 9th-10th के स्टूडेंट हैं उनको। देखिए सबका दिया है, देखिए सिंबल्स भी देखिए कौन से आपके एनाइन है और यहाँ पे हमारे कौन से कैटाइन है जो अभी हमने पढ़ा था। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है सब पे, यहाँ निगेटिव चार्ज है, जैसे सोडियम का Na, पोटेशियम का K, हाइड्रोजन का H, और ये सब दिए हुए हैं। देखिए अमोनियम ये पूरा दिया हुआ सिंबल, तो ये आपको सब लर्न करने पड़ेंगे। अब इसी में हम देखते हैं वी नीड लर्न द सिंबल्स, और वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक और वैलेंसी एक नई चीज़ आती है हमारी, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, कि जो भी हमारा क्या कहते हैं एलिमेंट है वो कंबाइन कर रहा है दूसरा से, तो उसकी जो कैपेसिटी है उसको हमने क्या कहा, वैलेंसी का है। जो हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी +2 वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी 3 है या -3 है, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन इतने एक्स्ट्रा ये शेयर कर सकता है। अगर +3 है तो मीन्स इसमें इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको आप 10th क्लास में इजीली समझ पाएंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी ऑफ एटम कहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्टोपस और ह्यूमन का एग्जांपल दिया है कि ऑक्टोपस के 8 हैंड होते हैं, ह्यूमंस के 2 होते हैं। तो ह्यूमंस 2 हैंड से पकड़ सकता है, ऑक्टोपस हमारा 8 हैंड से पकड़ सकता है। ये बस यहाँ पे समझाने के लिए दिया हुआ है आपको।
अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, कुछ पॉइंट दिए फॉर्मूला, जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं। द वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस, कि जो भी चार्ज है उसको बैलेंस करना होता है। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल, द नेम ऑफ सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट एंड नॉन मेटल सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है कि जो अगर मेटल है कंपाउंड में तो उसको पहले लिखेंगे मेटल को, बाद में हम अपने लिखेंगे नॉन मेटल को लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। अभी आपको देखिए क्लियर नहीं है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये भी आपको 10th क्लास में मिलेगा टेबल। अभी बस आप इसे समझ लीजिए कि सिंबल्स में हमेशा हम मेटल को पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं नॉन मेटल को लिखते हैं। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल दिए इसी चीज़ के। देखिए वेयर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर नॉन मेटल्स। अब आपको ये याद नहीं है तो अभी कुछ कुछ जो सिंबल्स दिए वो आप लर्न कर लीजिए, जिससे आपको पता पड़ जाए। नेक्स्ट हमारा है इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन, द आयन इज एनक्लोज इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। अब इसमें क्या है कि जो भी हमारा पॉलीएटॉमिक कंपाउंड है उसको हम क्या करते हैं, लिखने के बाद ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, फिर उसके नंबर हम लिखते हैं, ठीक है। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, अगर 1 हो द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया NaOH। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे वो बताया है। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, अब कोई सिंपल कंपाउंड उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। 2 तरह के एलिमेंट से मिला है तो उसको हमने क्या कहा, बाइनरी मीन्स 2। अब इसका फॉर्मूला देखिए बहुत ईजी है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन H, क्लोराइड का जो सिंबल है Cl है। अब दोनों की वैलेंसी 1 1 है, क्रॉस में लिखते हैं तो HCl लिखेंगे सिंपल, क्योंकि देखो 1 1 है। नेक्स्ट में देखिए हमारा क्या है, हमने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फाइड की 2 है, हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो H2S, इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ पे सारे देखिए सिंबल्स दिए हुए, इसको इसी तरह से हमें लिखना है। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो Cl की 4, C की 1, इस तरह से लिखा है। मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरह से लिखा हुआ है। ये आप सब करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इस तरह से लिखा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वैलेंसी आप अभी आप नहीं निकाल पाएंगे, जस्ट आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि हमको कैसे सिंबल्स यूज़ करने हैं। पहले हमें मेटल करना है, फिर नॉन मेटल करना है, उसके बाद जो उनकी वैलेंसी उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए सब दिए हुए फॉर्मूले इस तरह से लिखेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे एक ये चीज़ हमने बोला ब्रैकेट में, नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2 एंड नॉट CaOH2। ये इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज किया जाएगा। व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ सेम आयंस इन द फॉर्मूला, हैंस द ब्रैकेट अराउंड OH in a subscript to indicate that there are 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने OH को क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पे भी देखते सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है कि अब एक नई टर्म आती है कि हमारा मोलर मास और मोल कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, जो भी हमारा, अगर हमें बात करी हमने मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पहले मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। मीन्स मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है उनका सम हमारा क्या लाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। देखिए डेफिनेशन में यहाँ पे दी है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने पढ़ा था, यूसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हम देखे शुरू में आपको मैंने पढ़ाया था, कार्बन से इसे कंपेयर करते हैं तो वही है कि मॉलिक्यूलर मास में जितने भी एटम है उनका टोटल मास। तो ये यहाँ पे दिया है कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूला यूनिट मास। अब यहाँ पे देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट हमारा आता है मोल कॉन्सेप्ट। अब हमारा मोल क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इसको डिटेल में समझना पड़ेगा कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, या आप सिंपल वे में समझिए कि देखिए मेरे पास कुछ एप्पल हैं,
तो मेरे को मेज़र करने के दो तरीके हैं, या तो मैं उन्हें काउंट कर लूँ या मैं उनको वेट कर लूँ, मीन्स वेइंग कर लूँ। वेइंग करने से मुझे पता पड़ जाएगा कि 1 kg हैं, 2 kg हैं, 3 kg हैं, या मैं उन्हें काउंट करूँ 1 2 3 4, इससे मुझे उसकी पता पड़ेगा। या तो उनकी क्वांटिटी पढ़ें या उनकी क्वालिटी हम फाइंड आउट करें कि वेट कितना है, 1 kg है या वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि अगर हम ये बात हमारी अगर केमिस्ट्री में यूज़ करें, हमें कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट कैसे हमें काउंट करेंगे, तो उसी को हमें कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म दी गई है जिसको हमने कहा है मोल कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। देखिए रिएक्शन दी है वाटर की। अब इस रिएक्शन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए यही दिया है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स वाटर हमें मिल रहा है। अब इसको हम अभी हमने पढ़ा था एटॉमिक मास की टर्म में पढ़ेंगे, यू से हमने डिनोट किया। तो देखिए 4, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहेंगे। 4 यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड में 32 यू ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 36 यू ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ इन्होंने इस इक्वेशन के थ्रू समझाई है जो हमने कहा अभी कि देखिए जो एबव इक्वेशन है उसमें यही बताया गया है कि या तो हम सब्सटेंस की जो भी क्वांटिटी है उसको एक्सप्रेस करें मास की फॉर्म में या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने आपको कहा जैसे एप्पल है, या तो आप उन्हें काउंट कर लो या वेट कर लो। बट इन अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टेक इन पार्ट इन द रिएक्शन। पर अगर केमिस्ट्री की टर्म में जाए तो नंबर हम बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यही चीज़ दिया है कि बट इन अ केमिकल इक्वेशन इंडिकेट डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of substance in term of number of its molecule और atom। तो हम यहाँ पे क्या क्वांटिटी लेते हैं ना कि उसके नंबर, क्योंकि जो छोटे छोटे हमारे एलिमेंट्स हैं जिसमें 1 2 है हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ही किसी बड़े कंपाउंड या मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, उनकी क्वांटिटी लेते हैं। इसी चीज़ को काउंट करने के लिए हमने एक टर्म निकाली जिसको हमने कहा मोल कहा, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन स्पीशीज मीन्स एटम, या स्पीशीज में हमारा मतलब है एटम मॉलिक्यूल या आयन, हम तीनों की बात कर रहे हैं। is that quantity in number having a mass equal to the atomic or molecular mass in gram। मीन्स ये वो क्वांटिटी है जिसका जो नंबर है वो इक्वल है मास के, एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास इन ग्राम में उसके इक्वल है, और जो हमारा रहता है कांस्टेंट जिसको हमने नाम दिया एवोगैड्रो नंबर, मीन जो है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23, इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। इसको थोड़ा और देखिए डिटेल में समझिए कि देखिए मैंने अगर आपसे बात करी, हम कहते हैं 1 दर्जन केले दे दीजिए, तो हम यहाँ कितने की बात करें, हम 12 बनानास की बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, मैं कहूँ 1 दर्जन केले दे दीजिए या सेब दे दीजिए, मीन्स हमने यहाँ पे नंबर कितने दिए 12। अब जैसे एक वर्ड और आता है ग्रॉस, अगर हम ग्रॉस की बात करें 1 ग्रॉस में मतलब हमारी होती है 144 यूनिट। तो हमने उसी तरह से जो भी हमारे एलिमेंट है उनको काउंट करने के लिए एक यूनिट बनाई है जिसको हमने कहा है मोल, और जिसको 1 मोल हमने माना है ये कांस्टेंट है सभी के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स, ठीक है। तो इसी को हमने लिया क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये हमारी टर्म हमेशा सेम रहेगी। देखो इसे यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट में बताया, चाहे हमारा कोई भी एलिमेंट हो। अब यहाँ देखिए अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो वो कितने होते हैं, सेम। यही हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो भी वो हमारा इतना ही है, ठीक। अब यही बात हम करेंगे 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम हो मॉलिक्यूल हो आयन, तो वो भी हमारा यही नंबर हमारा देखिए सेम रहेगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कोई भी हो हमारा यही नंबर सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा होता है मोल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग दिया है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के 1 ग्राम ऑफ, मीन्स अभी हमने पढ़ा ना 1 ग्राम में कितना है नंबर्स उसका एटॉमिक मास है, तो उसी को हमने एवोगैड्रो नंबर मोल कॉन्सेप्ट में
कैलकुलेट किया। देखिए मीन्स कि जो हमारा देखिए वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें मोल्स इतने होंगे। ये हम लेकिन किससे कंपेयर करें, हम कितना वैल्यू है इसकी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें। वही चीज़ यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन की बात करें। ये सारी चीज़ इस कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर ये फिनिश हुआ। अब देखिए जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, वीडियोज़ में पॉसिबल नहीं है। जो भी टर्म्स है हमने ये ईजिली कवर अप कर ली हैं। वैसे तो ये जो वीडियो है बेसिकली जो कंपटीशन की तैयारी करें उन लोगों के लिए, स्पेशली 9th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है तो ये सारे न्यूमेरिकल्स उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वो प्रैक्टिस करें। बुक्स में आपकी सब कुछ दिया है। यहाँ पे एक मेरा टॉपिक रह गया था, इसे थोड़ा कवर अप कर ले। फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये क्या होता है? द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। मीन्स कोई कंपाउंड है उसका जो फॉर्मूला है तो उसके अंदर कितना एटॉमिक मासेस हैं उन सब का सम हमारा कहलाता है फॉर्मूला यूनिट मास। और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ये देखिए इसका ये जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। यहाँ पे ये पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी सारी एक्सरसाइज करके देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।